बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम तीसरे चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जो तीसरा चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि हमारी जो पूरी बॉडी है जो ऑर्गेनिजम्स की वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के तहत काम करती है। कोई ऑर्गन कोई टिश्यू अलग अलग आइसोलेट सेपरेटली काम नहीं करता, बल्कि तमाम टिश्यूज़ ऑर्गन्स सारे जो है वो मिलकर काम करते हैं। फिर ही कोई फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि हम लिखते हैं तो हमारा देखें जो हाथ हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, ये ऑर्गन्स हैं। आर्म्स, आइज, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये सारा मिलके काम करता है। फिर ही कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, वरना नहीं होता। देख लें अब तमाम ये हार्ट बीट आपकी काम साथ कर रही होती है, आपकी ब्रीदिंग रेट है ये काम साथ कर रहे होते हैं। आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाती है। ये तमाम जो आप रनिंग करते हुए आपकी जो है टांगें, आपके मसल, आपके हैंड, फीट, सारी जो बाजू है वो हरकत के अंदर होती है, फिर आप रनिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इवन हम लिखते हैं, उठते बैठते हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं तमाम ऑर्गन्स और टिश्यूज मिलकर काम करते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं? कोऑर्डिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इसकी जो है वो टू टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये किस पर कंसिस्ट करती है? ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम वाला क्या है, किस पर कंसिस्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इस पर कंसिस्ट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम पर जो है वो कंसिस्ट करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन आर फाउंड एनिमल्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज फाउंड इन प्लांट्स। यानी कि ये जो दोनों नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एनिमल्स के अंदर मौजूद है। दोनों जो कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, ये किसके अंदर मौजूद है? एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। जबकि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। उनके अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन है? ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके तहत उनकी नशोनुमा होती है, उनकी ग्रोथ होती है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। जबकि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन से कोऑर्डिनेशन मौजूद होते हैं? दो तरह के, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके वो कंट्रोल करता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस पर कंसिस्ट करता है? एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं? यानी कि हमारी ग्रोथ, हमारी नशोनुमा, बॉडी के अंदर वाटर साल्ट्स लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के अंदर ये टॉपिक्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये सारे जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे ये जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स है। तो अब हम देखते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन का जो एक्शन है परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। अब इसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलस। सबसे पहले जी ये स्टिमुलस जी, इसको पहले हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इनके जो कंपोनेंट्स वगैरह है। स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, नंबर 4 इफेक्टर्स, नंबर 5 रिस्पॉन्स। ये 5 जो हैं कोऑर्डिनेशन एक्शंस के लिए कंपोनेंट्स हैं उसके। सबसे पहला स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर्स, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, नंबर 4 इफेक्टर, नंबर 5 रिस्पॉन्स। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन का जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आती है, ये हमारे जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसके अंदर
एक्सटर्नल भी तब्दीली आती है, चेंजेस आती है, और इंटरनल भी, जैसे बारिशें वगैरह होती हैं, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ठीक है, आंधी है, स्टॉर्म है, ये सारे क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल हमारी बॉडी की कंडीशंस के अंदर भी तब्दीली वाक़ होती हैं, जैसे वोमिटिंग है, नोजिया है, डिजीजेज वगैरह हैं, बुखार है, बीमारी है। सो स्टिमुलस का मतलब ये है कि एनी चेंज इन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो जानदार के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा कर सके। बैरूनी माहौल में कोई भी तब्दीली वाक़या हो, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, वो जानदार के अंदर रिस्पॉन्स पैदा कर सके। अब वो तब्दीली हम देखें किस तरीके से होती है, उसी एग्जांपल से मैं आपको वजाहत करके बताता हूँ कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीली से किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर चेंजिंग आती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे अंदर रिस्पॉन्स पैदा करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें हीट, देख लें जी, स्टिमुलाई की हीट देखें। हीट जैसे आजकल देखें गर्मी है, तो गर्मी के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म को स्वेट प्रोड्यूस होता है, हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर हीट को महसूस करती है और रिस्पॉन्स के तौर पे क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट। तो स्वेट जो है वो उससे प्रोड्यूस होता है, पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, और हम लाइटली ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे वाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं, लाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं, जिनको जो है वो हल्के फुल्के रंग होते हैं, जिससे क्या होता है आपको गर्मी का एहसास कम से कम होता है। सर्दियों के अंदर हम क्या काम करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह स्वेटर्स यूज़ करते हैं ताकि हम सर्दी से जो है वो बच सकें। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीलियाँ वहाँ क्या हो रही है, टेम्परेचर की, हीट की, हीट एंड कोल्ड। पंखे वगैरह बंद कर देते हैं सर्दियों के अंदर हम। प्रेशर, आप देखें हवा का प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर हो सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम जो है विंड स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ उस वक्त क्या होता है कि आंधी, मिट्टी जो है वो गर्द गुबार पैदा होता है, जिससे हम अपना बचाव करते हैं, तो ये हमारे अंदर तब्दीली रिस्पॉन्स पैदा करती है। इसी तरीके से साउंड वेव्स आप देख लें जो प्रोड्यूस होता है, अगर कोई हमें आवाज़ देता है तो हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं कि हमें किसने बुलाया है, हमें सर ने बुलाया, अगर बुलाया तो बात कौन सी की है, क्या बात की है। तो साउंड वेव्स भी हमारे अंदर तब्दीली पैदा कर देती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ये जो तब्दीली है हमारे अंदर रिस्पॉन्स पैदा करती है। कोई हमें बुलाता है तो हम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स की जो एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल्स वगैरह आप देख लें कि खुशबू है वो हम महसूस करते हैं, स्मेल हम महसूस करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आप ये चीज़ें देखते हैं होती हैं। माइक्रोबल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरस से जो होने वाली बीमारियां हैं वो हमारी जो डिजीज़ है इंटरनल है, कि आप देखें जो इंटरनल तौर पर जो है वायरस बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी पर तो इंसान बीमार हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से जो है वो नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी सी होते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो डिजीज़ है, मलेरिया वगैरह, ये सारी माइक्रोबल इन्फेक्शन से इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो ये तमाम आई होप जो है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे स्टिमुलस का, कि कोई भी माहौल के अंदर तब्दीली आ जाए, अंदरूनी या बैरूनी, जो जानदार के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स पैदा कर सके, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अब आगे रिसेप्टर्स की बात होती है, इनको महसूस कौन करता है। स्टिमुलस जो पैदा हुआ, जैसे हीट है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, ठीक है, साउंड वेव्स हैं, ये जो प्रोड्यूस हुई हैं, इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीली वाक़या हुई है, इसको कौन महसूस करता है, किसको पता चलता है भला, हमारे रिसेप्टर्स को। दूसरा पॉइंट क्या है जी हमारा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलस का पता चलाते हैं कि माहौल के अंदर क्या तब्दीली वाक़या हुई है। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडी। अगर साउंड वेव है, साउंड वेव को कौन डिटेक्ट करते हैं, हमारे कान, एयर्स। कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है हम तवज्जो करते हैं, जो आवाज़ की लहरें हमारे कान के अंदर जाती हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो एनालिसिस करता है हमें किसने आवाज़ दी है, कहाँ से आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हुई है, उस तरफ हम तवज्जो करते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी आइज़ हैं, वो आई जो है, जो लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय
बाय आइज। जो रोशनी वगैरह पैदा होती है, ठीक है, ये जो रोशनी पैदा होती है इसको कौन डिटेक्ट करता है? हमारी आइज। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स वगैरह जो है, खुशबू है, स्मेल है, मैंने आपको मुख्तलिफ तरह की जो है वो बताई है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह, उनको कौन महसूस करता है? हमारा नोज। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारे रिसेप्टर्स कहलाते हैं। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये तमाम चीज़ों का पता चलाते हैं, तमाम स्टिमुलाई का, चाहे वो आवाज़ की लहरें पैदा हो, कान हमारे जो है उसको डिटेक्ट करते हैं, ईयर्स, कोई चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, उसकी तरफ जो है हमारी जो लाइट वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए आंखें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं जो स्टिमुलाई का पता चलाते हैं। तो अब स्टिमुलाई का पता चलाने के लिए जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं मुख्तलिफ तरह से, और हमें जो है वो एहसास हमारे अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। तो अगला जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स, कि किस तरीके से हमारे अंदर रिस्पॉन्स पैदा होता है। कोऑर्डिनेटर्स का मैं आपको कल तफसील से बताऊंगा, जिसके अंदर जो है ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको आज टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है तो ये आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन की टाइप्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का जो अमल है ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो 5 मैंने इसके कंपोनेंट्स बताए हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टर्स। तो आज मैंने आपको स्टिमुलस और रिसेप्टर पढ़ाए हैं कि स्टिमुलस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी तब्दीली वाक़या हो जिससे ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स पैदा कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। और रिसेप्टर्स हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, इसका पता चलाते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।